भगवान ने सबको एक जैसी मिट्टी से बनाया है, लेकिन अंतर केवल इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत है और कोई अंदर से। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, अगर आज हम चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देखें तो हर व्यक्ति हमें परेशान और दुखी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ की भावना लोगों में आ चुकी है। तब हम राम राज्य को याद करते हैं कि राम राज्य तो बहुत अच्छा था। राम राज्य में लोगों के अंदर त्याग और समर्पण की भावना थी, सहनशीलता थी। आज हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आज भी हम रामायण से शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता ने भी खुशी खुशी इस वनवास को स्वीकार कर लिया और बचपन से ही भगवान राम के साथ रहने वाले और उनकी सेवा करने वाले लक्ष्मण कैसे दूर रह सकते थे, उन्होंने भी अपनी माता से आज्ञा ले ली। अब वो सोच रहे थे कि उर्मिला को कैसे समझाऊंगा। जैसे ही वो उसके कक्ष की ओर गए तो देखा उर्मिला जो है आरती का थाल सजाकर खड़ी हुई थी। लक्ष्मण के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उर्मिला ने तुरंत कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपके मार्ग की बाधा नहीं बनूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ जाने से आपकी सेवा भक्ति में बाधा आ जाएगी। तो ऐसी होती थी आदर्श पत्नियां। अब लक्ष्मण जो है राम और सीता के साथ वन में चले गए। उन्होंने वहां वनवास के अंदर अपने भाई भाभी की सेवा की और इधर उर्मिला ने तपस्विनी का जीवन जिया। जब मेघनाथ से युद्ध करते हुए लक्ष्मण को शक्ति लग गई, तब संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी गए और जब वो बूटी का पहाड़ लेकर आ रहे थे तब रास्ते में अयोध्या नगरी पड़ी और भरत ने सोचा कोई राक्षस जा रहा। उन्होंने अपना बाण चला दिया और हनुमान जी गिर गए। तब उन्होंने सारा वृतांत हनुमान जी ने बताया कि सीता का हरण हो चुका है और लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है। तब माता कौशल्या ने कहा कि हनुमान जी, मेरे राम को कहना कि लक्ष्मण को लिए बिना अयोध्या वापस नहीं आएगा। वही सुमित्रा भी खड़ी थी। सुमित्रा ने कहा कि तुम राम को कहना कि कोई बात नहीं, मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी, क्योंकि मेरे तो दोनों पुत्रों का जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है। तब जो है हनुमान जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी माताओं का प्रेम देखकर। लेकिन उन्होंने देखा कि उर्मिला चुपचाप शांत खड़ी है और प्रसन्न भी दिखाई दे रही है। क्या उर्मिला को अपने पति की कोई चिंता नहीं है? तब हनुमान जी ने पूछा कि देवी, तुम्हारे पति के प्राणों को संकट है, सूर्योदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा और आप प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। तब उर्मिला ने जो उत्तर दिया, इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उर्मिला की वंदना किए बिना रह सकेगा। तो वे बोली कि हे हनुमान जी, मेरा जो पति है वो संकट में नहीं है, मेरा कुल दीपक नहीं बुझेगा, क्योंकि शक्ति जो है वो लक्ष्मण को नहीं बल्कि राम को लगी है। आप कह रहे हो कि सूर्य उदय होने पर मेरे पति के प्राण चले जाएंगे, तो जब तक आप नहीं जाओगे तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर सकते हैं और मेरे पति जो है वो भगवान राम की गोद में लेटे हुए हैं। अभी अभी आपने बताया, तो जिस योगेश्वर राम की गोद में मेरे पति लेटे हुए हैं उनको तो काल छू ही नहीं सकता। ये तो हनुमान जी दोनों भाई लीला कर रहे हैं, क्योंकि जब से वन में गए हैं इन्होंने विश्राम नहीं किया था, तो ये कुछ देर के लिए मेरे पति विश्राम करने लगे और जब इनको गोद मिल गई अपने बड़े भाई की तो कुछ ज्यादा ही विश्राम हो गया। इसलिए मेरे पति की मृत्यु होने वाली नहीं है। और आपने कहा था कि शक्ति जो है वो लक्ष्मण को लगी है, ये भी आपका एक भ्रम है, क्योंकि मेरे पति के हृदय में राम है, रोम रोम में राम है, खून की हर बूंद में राम है, आत्मा में राम है। तो आप बताओ
उन्हें शक्ति कैसे लग सकती है, इसलिए शक्ति की पीड़ा राम सहन कर रहे हैं, लक्ष्मण नहीं। तो ऐसी होती थी आदर्श नारियां। तो राम राज्य की नींव जो है वो जनक की बेटियों पर टिकी हुई थी, तभी जो है हम राम राज्य को याद करते हैं। तो बेटा हमें भी उनके आदर्श गुणों को अपने जीवन में लाना चाहिए, तभी हम सुखी और संपन्न रह सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये दृष्टांत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।